Hello everyone. My name is Mohammad Khalid and I am your teacher for class 7 physics. I'll be teaching you physics for this class. Okay. So let's start with the first chapter, that is physical quantity and its measurement. What are the physical quantity, what is its definition, and how do we measure these physical quantities? All these things we are going to cover in this chapter. Okay. So here are the key concepts that we will be discussing in this chapter. First of all, we will understand what is the area, volume, density, and speed. What are these things? What are these physical quantities? What is area? What is volume? What is density? What is speed? Speed क्या चीज़ होती है? Density, volume, area, और उनकी यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड इट्स यूनिट से। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेजरमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम कहते हैं कि इसका मेजरमेंट हमें लेना है, अच्छा चलिए फॉर एग्जांपल हम बात करें तो whenever you will go to a tailor shop, जब भी आप किसी टेलर शॉप के पास जाते हैं, देयर ही विल से इसका मेज़रमेंट ले लीजिए। अगर आप पैंट बनाने जा रहे हैं, शर्ट बनाने जा रहे हैं, जो भी आपका कपड़ा आपने दिया है, उसका शर्ट पैंट या जो भी आप बनवाने सिलवाने के लिए जाते हैं, तो उससे उस टाइम पे टेलर क्या कहता है, ही सेज टेक ए मेज़रमेंट। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी लेंथ मेज़र करेगा, आपकी विड्थ मेज़र करेगा, आपकी हाइट मेज़र करेगा, यही चीज़ मेज़र करता है। और वो सब मेज़रमेंट करने के बाद में अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ साइज़ कट करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए शर्ट हमें बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए हमें चलिए मेरे टूटी फूटी ड्राइंग से मैं कुछ समझाता हूँ आपको। लेट अस से ये आपका ऊपर का पार्ट है और ये आपका हैंड हो गया। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी उंगलियां, एंड दिस वन अदर रिंग। ओके, गॉट इट। बहुत अच्छी ड्राइंग है। ओके। चलिए ड्राइंग पे फोकस नहीं करते हैं, हम आगे की चीज़ों में फोकस करते हैं। ठीक है, ये हमने शर्ट बना दी, यहाँ पे बटन लगा दिए, ये आपकी शर्ट है। ओके, नाउ अगर इस शर्ट को बनाना होगा तो उसको सिलने से पहले क्या क्या चीज़ चाहिए? उसको सिलने से पहले चाहिए होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, ये देखेगा। फिर कहेगा कि ये आपकी जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कितनी है, ये ब्रेड्थ को चेक करेगा। और आपको घुमाने के बाद में टोटल कितने मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, कैसे हो, वो थिकनेस, आपकी जो टोटल ओवरऑल थिकनेस होती है, उस थिकनेस को भी चेक करता है। ठीक है। तो ओवरऑल इसने क्या किया, उसने आपकी हर साइज़ का मेज़रमेंट किया, हर चीज़ का मेज़रमेंट किया। आपकी लेंथ मेज़र कर ली, आपकी ब्रेड्थ मेज़र कर ली, आपकी हाइट मेज़र कर ली, थिकनेस जिसको कहो आप जो भी कहें। ठीक है। ऑल these things have been measured. So what is the basic definition of measurement? मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहा इसने, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डिटर्मिनेशन ही उसका मेजरमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था शर्ट। ठीक है, हमने कहा सर शर्ट बनवानी है हमें, तो हमारे लिए वो वेरियस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हम कहेंगे सर हमारे लिए जो शर्ट है यही हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब शर्ट के अंदर क्या, हमें शर्ट का हमने सिर्फ कपड़ा दिया था, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको अलग अलग तरह की मेजरमेंट्स चाहिए। तो उसने क्या किया, आपकी लेंथ को मेज़र किया। ठीक है, आपकी ब्रेड्थ को मेज़र किया और आपकी हाइट को मेज़र किया। हाइट कहें या फिर उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थिकनेस वर्ड, क्योंकि आपकी टोटल कितनी ओवरऑल थिकनेस है या गोलाई जो है वो चीज़ इसने मेज़र करी है ना। तो शर्ट पे अलग अलग जगह से आपकी आर्म्स, आपकी चेस्ट और कॉलर बोन, ये सारी चीज़ें, कॉलर वगैरह ये सब चीज़ों को मेज़र करके ही वो जो टेलर है वो क्या करेगा, आपकी शर्ट को बनाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ गई, इसका साइज हो गया, कितना अमाउंट हुआ, क्वांटिटी क्वालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट ये वैल्यूज़ हैं, इनके बेस पे ही हम क्या करते हैं, इनके बेस पे हम मेज़रमेंट करते हैं। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसको हम मेज़र करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज अ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक। याद रखना हमें, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज साइज, अमाउंट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। साइज, अमाउंट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। अब मेजरमेंट जो है हमें क्या क्या चीज़ें दे सकती है, मेजरमेंट करने के बाद में हमें क्या क्या पता चल सकता है, या तो उसका लेंथ पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चलेगा, डेंसिटी पता चलेगी, कई सारी चीज़ें हमें अलग अलग पता चल सकती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखते हैं। चलिए अब सपोज करिए हमारे पास में कोई एक रॉड है, हमने मान लो एक लोहे की ये रॉड रखी हुई है। रॉड समझते ही होंगे आप लोग, रॉड जैसे कि सपोज करो घर जब बन रहा होता है तो लोहे की लंबी लंबी छड़ें जो हैं वो हमारे पास में आती हैं, है ना। उन सरिये सरिये बोलते हैं उनको, लोहे की छड़ों को हम सरिया बोलते हैं। तो ये जो स्टील के सरिये या लोहे की छड़ होती हैं, इनकी लेंथ कितने लंबे हैं, कितनी इनकी लंबाई है, वो लंबाई को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसी टेप से, है ना। इंची टेप होता है या मेज़रमेंट टेप होता है, उस टेप के साथ हम मेज़र करते हैं। वहाँ पर हम उसकी क्या मेज़र करते हैं, वहाँ पर हम उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है। उसकी थिकनेस से हमें मतलब नहीं होता ज़्यादा, उसके बाकी दूसरी चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता, लेकिन हमें उसकी लेंथ से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो मेज़रमेंट से हम ये जो अब इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक ही डायमेंशन को मेज़र किया जाता है, उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उनको? वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल, अब प्योरली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो कुछ होती नहीं है बाई प्रैक्टिकल देखा जाए तो। है क्या चीज़ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? हम किसको कहेंगे? ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ी हो। जैसे कि लेंथ उसकी 10 मीटर है लेकिन थिकनेस उसकी 10 मिलीमीटर है या 1 सेंटीमीटर, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे सर ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, सपोज करो कि हमारे पास में एक शीट है, लोहे की शीट है, ठीक है। या फिर आपका जो कॉपी का पेपर है, एक कॉपी का जो आपकी नोटबुक है, उस नोटबुक का एक पेपर, सिंगल पेपर जो होगा, उस सिंगल पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी हम देखते हैं सर। सिंगल पेपर के अंदर हम उसकी ब्रेड्थ को नोट कर सकते हैं, ब्रेड्थ देख सकते हैं, या ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, उसकी चौड़ाई, है ना। ब्रेड्थ दे सकते हैं और उसकी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं, कितने लंबाई का वो पेज है और उसकी पेज की चौड़ाई कितनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ और विड्थ मिलकर हम दो, यहाँ पे देखो दो डायमेंशंस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो जब दो डायमेंशंस को फाइंड आउट किया हम कहेंगे सर ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। कैसा है ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा हो गया, अब हमारे पास में टू डायमेंशन, पहले हमने पढ़ा था वन डायमेंशन, अब ये आ गया हमारे पास में टू डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में सिर्फ एक चीज़ मेज़र कर सकते हैं, उसकी लेंथ या फिर उसकी हाइट या फिर उसकी ब्रेड्थ। लेकिन टू डायमेंशनल में हम दो चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, दो डायमेंशन को मेज़र कर सकते हैं। या तो हम उसकी लेंथ को मेज़र कर ले रहे हैं या फिर उसकी ब्रेड्थ को मेज़र कर ले रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी हाइट को मेज़र, तो तीन में से कोई दो चीज़ें, ठीक है। वेरी गुड। अब आते हैं किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास में लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। जैसे जैसे सपोज करो आपके पास में जो बुक होती है, ठीक है, कोई भी मोटी सी बुक ले लें, आप डिक्शनरी ले लें, ठीक है। डिक्शनरी आपने देखी हुई है, बहुत हैवी सी होती है, कभी शायद ही देखी हो, कभी शायद ही पढ़ी हो। लेकिन उस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें अगर हम मेज़र करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, हमें एक तो उसकी लेंथ मिल सकती है, ठीक है, उसकी थिकनेस यानी कि उसकी ब्रेथ मिल सकती है और उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी तो होती है, मोटाई होती है ना उसकी, थिकनेस जिसको बोलते हैं। वो तीन चीज़ें होती हैं, हमें लेंथ भी मिल गई, हमें ब्रेड्थ भी मिल गई और हमें उसकी हाइट भी मिल गई। तीन चीज़ें हम वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं।
है कि नहीं? 3 चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, जो बुक है या इस टाइप की जो भी शेप्स हैं, उन शेप्स के अंदर हमें 3 डायमेंशंस का मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनको 3D यानी कि 3 डायमेंशनल कहा जाता है। इनको हम क्या कहेंगे? 3D कहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 1D का मतलब 1 डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3D आप मूवी में भी तो जाते हैं, कभी सुना होगा आपने कि 3D मूवी लगी हुई है। वो 3D मूवी क्या होती है एक्चुअल में? जब हम उसको देखते हैं तो हमें एक स्पेशल टाइप का ग्लास दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है, स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं, जिनको पहनने के बाद में जब हम मूवी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि जब हम मूवी देख रहे हैं हमें लगता है कि वो सामने में एक सीधा जो एक 2D ऑब्जेक्ट में नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर आदमी नहीं है, वो आदमी जो है हमारे सामने एज इट इज़ वहीं पर प्ले कर रहा है 3 डायमेंशन में। जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हर एक चीज़ को देखते हैं वैसे ही उस स्क्रीन पे दिखाई देता है। और दिनों में जो जो मूवी 3D नहीं होती है वो कैसी दिखाई देती है? वो 2D दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही डायमेंशन दिखाई देती है उसकी, एक ब्रेड्थ दिखाई देती है, दूसरी उसकी हाइट दिखाई देती है। लेकिन जो 3 डायमेंशनल होती हैं उनकी थिकनेस भी साथ साथ देखने को मिलती है। तो ये होते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या 3D ऑब्जेक्ट्स। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट ही होती हैं। जैसे कि डे टू डे में आपके 2 साथी हैं, जितने भी इंसान हैं, आप उनको जब देखते हैं, आमने सामने मिलते हैं, तो कैसे दिखाई देते हैं? एक प्लेन पेपर की तरह थोड़ी दिखाई, फोटो थोड़ी दिखती उनकी। हम उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ सब चीज़ें देख सकते हैं, है कि नहीं? सारी चीज़ें उसकी देख सकते हैं। तो वो हमारे लिए 3D पर्सन हो गया। बुक है, बुक आप जब उसको सामने देखते हैं वो भी 3D है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप जो भी चीज़ें आप घर में देखते हैं, घर के अंदर, आपके किचन के अंदर जितने भी सामान हैं, आपके बेडरूम में जितने सामान हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे होते हैं? वो सारे के सारे 3D होते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके? चलिए, तो जब इतनी चीज़ें पता चली, अब हम लेंथ के बारे में तो पता कर ही चुके हैं कि लेंथ क्या चीज़ है। लेंथ क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल जो एक तरीके से टोटल उसका साइज़ जो है, वो उसका 1 डायमेंशनल साइज़ जो है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। तो लेंथ हम क्या कहेंगे? इट इज़ द 1 डायमेंशनल साइज़। 1 डायमेंशनल साइज़, लेंथ क्या चीज़ है? लेंथ ऑब्जेक्ट की 1 डायमेंशनल साइज़ है। वेरी गुड। लेकिन एरिया क्या चीज़ है? आपने लेंथ तो बता दिया कि 1 डायमेंशनल है, एरिया क्या चीज़ है? तो एरिया 2 डायमेंशनल थिंग है। क्या चीज़ है? एरिया 2 डायमेंशनल थिंग है। अब एरिया को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे सपोज करिए हमने एक शीट ली हुई है इस टाइप से, एक रेक्टेंगुलर शीट ली हुई है, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर शीट ली हुई है, हम नाम दे देते हैं इसका ABCD। ABCD हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है? हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट के अंदर जब हम देखें कि कितना रीजन इसने कवर किया है, हम कहेंगे सर ये रहा इसका रीजन, इतना रीजन इसने कवर किया हुआ है, दिस इज इट्स कवर्ड रीजन। ये क्या है? इसका कवर्ड रीजन है, ये इसका कवर्ड रीजन है। तो जो इसका कवर्ड रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर यही इसका एरिया होता है। तो एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे सर इट इज द रीजन इनक्लोज्ड विद इन ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर, उस क्लोज्ड फिगर के अंदर में कितना एरिया उसने एनक्लोज किया है, कितना रीजन उसने कवर किया हुआ है, दैट इज नोन एज द एरिया। अब जैसे सपोज करो हमने कोई डिस्क ले ली, सर्कुलर डिस्क ली, तो अब इस सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होगा? जितना उसने रीजन कवर किया होगा दैट विल बी इट्स एरिया। हम कहेंगे सर ये एरिया ऑफ डिस्क आ जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखेंगे बाद में। सबसे पहले इतना सा समझ लेते हैं कि एरिया हम किस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है? अब सपोज करिए हमारे पास में अगर कोई रेक्टेंगुलर यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना हमें
एरिया जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस ही आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस ही आएंगी, कभी भी 3 डायमेंशंस के साथ में एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। आप रेक्टेंगल ले लें, सर्कल ले लें, ट्राइंगल ले लें, कोन ले लें, कुछ भी आप लेंगे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को भी लिया जाएगा अगर, तो उसमें भी सिर्फ 2 डायमेंशंस का मेजरमेंट करके हम एरिया निकालेंगे, तीनों डायमेंशंस का यूज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ओनली 2 डायमेंशन, ओनली 2D। ठीक है, चलिए अच्छी बात है 2D। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे सर ये मान लीजिए ABCD हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ये हो जाएगा लेंथ, इतना लंबाई है, और ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ, इतनी इसकी चौड़ाई है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम एरिया कहेंगे सर लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी आवर एरिया। क्लियर है? लेंथ को ब्रेड्थ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा एरिया। क्लियर है? चलो तो इसको हम इरेज कर देते हैं ना। ओके, नाउ अब क्या कहा हमने? लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ब्रेड्थ के साथ में, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारे लिए एरिया का फॉर्मूला आ गया। ये किसका एरिया है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ का एरिया हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी अलग अलग फार्मूले यूज़ करेंगे ये एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही रहेगा, यानी कि जो मेज़रमेंट है ये हमेशा 2D में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए 2D में तो पा गया। अब इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करें? यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। अब देखिए लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? लंबाई को हम मीटर में मेज़र करते हैं ना। किसी की भी लंबाई, अब कहोगे सर मीटर क्यों? हम फुट में भी मेज़र करते हैं, हम सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, हम मिलीमीटर में भी मेज़र करते हैं। बिल्कुल सही बात है, किलोमीटर में भी मेज़र करते हो, लेकिन मीटर क्या चीज़ है? मीटर इसकी SI यूनिट है, SI यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट होती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? SI कहने का क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनिट का मतलब हो गया कि ये ऐसी यूनिट है, इसको लेके आप यहाँ पे इंडिया में यूज़ करें, चाहे अफ्रीका में यूज़ करें, चाहे अमेरिका में यूज़ करें, हर जगह हर कोई इस चीज़ को समझता है। लेकिन अगर सब, अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे फुट की जो ज़मीन वगैरह खरीदी जाती है वो कभी फुट में मेज़र की जाती है? कभी नहीं की जाती। हमेशा उसकी लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मेज़र किया जाता है जनरली, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मेज़रमेंट का अलग तरीका है, हो सकता है बाहर के किसी दूसरे कंट्री में या दूसरे रीजन के अंदर मेज़रमेंट का अलग तरीका हो। अब आता है लेंथ। हम कहते हैं सर लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? हमने कहा सर मीटर में मेज़र करते हैं। और ब्रेड्थ को किस में मेज़र करते हैं? ब्रेड्थ को भी मीटर में मेज़र किया जाता है। ये भी तो है एक टाइप की लेंथ ही, नाम दे दिया हमने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 अलग अलग नाम दिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेकिन है तो सब एक तरह से मेज़रमेंट, 1 डायमेंशनल मेज़रमेंट ही तो कर रहे हैं। तो जितनी भी 1 डायमेंशनल साइज़ है, 1 डायमेंशनल मेज़रमेंट किया जाता है, उन सबको मीटर में मेज़र किया जाता है, मीटर के अंदर। तो यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर इनटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या आ गई? एरिया की यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चल गई? हमें पता चल गई कि मेज़रमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एरिया क्या होती हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है। ये तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं। चलिए इसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये जितने भी लिखाए गए हैं पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे, याद करेंगे और इनका नोट्स बना के तैयार रखेंगे। ओके, थैंक यू।